नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी नॉन प्लान एडमिशन की। जी हाँ, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में यदि आप अपने बच्चों का करवाना चाहते हैं दाखिला कक्षा 11वीं में, तो आप अपने बच्चों के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। नॉन प्लान एडमिशन का मतलब होता है गैर सरकारी स्कूलों से सरकारी स्कूलों में दाखिला। तो वह सभी बच्चे जो भी केंद्रीय विद्यालयों में हैं या फिर प्राइवेट स्कूलों में हैं या फिर किसी अन्य प्रकार के गैर सरकारी स्कूल में हैं, लेकिन अब सरकारी स्कूलों में जाना चाहते हैं, तो वह इस दाखिला प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही वह सभी विद्यार्थी जो इस समय सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं या फिर सरकारी एडेड स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, वह इस दाखिला प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकते। अगर वह विद्यार्थी एक सरकारी स्कूल से दूसरे सरकारी स्कूल में जाना चाहते हैं, तो ऐसे में वह अपने स्कूल में जाकर बात करें, अभिभावकों के साथ स्कूल जाएं और स्कूल वाले उन्हें तरीका बताएंगे कि किस प्रकार से वह एक सरकारी स्कूल से दूसरे सरकारी स्कूल जा सकते हैं। लेकिन ये दाखिला प्रक्रिया केवल गैर सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए है। तो जो ऑनलाइन फॉर्म है वह 27 जुलाई से भरे जा सकते हैं सुबह 11 बजे से, और 3 अगस्त शाम 5 बजे तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म मतलब कि आपको एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करना होगा, ज़रूरी जानकारी भरी जाएगी और वहीं उसे सबमिट करवा देंगे। साथ ही आपके किस स्कूल में नाम आया है, अगर अभिभावक स्कूल भी वीडियो देख रहे हैं तो आपके बच्चों का किन स्कूलों में नाम आया है, तो वह 10 अगस्त को पता चल जाएगा। साथ ही 12 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में कागजात की जांच हो जाएगी और बच्चों का दाखिला स्कूलों में हो जाएगा। साथ ही आप सभी को बताना चाहूँगी कि जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे वह www.edudel.nic.in यानी कि दिल्ली के शिक्षा विभाग की जो वेबसाइट है, जिसे हम एडुडेल की वेबसाइट कहते हैं, जिसे हम DOE की वेबसाइट कहते हैं, वहाँ से भरे जा सकते हैं। फॉर्म को कैसे भरना है, किस प्रकार से आप घर बैठे बैठे बेहद आसानी से फॉर्म भर सकते हैं, उसकी जानकारी मैं आपके लिए कल लेकर आऊँगी। साथ ही आप सभी को बताना चाहती हूँ कि ऑनलाइन फॉर्म बहुत ही सिंपल है, बड़ी आसानी से आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो आप सभी को बताना चाहूँगी। आप सभी को मैं ये बताना चाहूँगी कि वह सभी विद्यार्थी जो साइंस मैथ्स के साथ चाहते हैं, साइंस विद मैथ्स, उनका एग्रीगेट 55% होना चाहिए, इंग्लिश में 50, मैथ्स में 50 और साइंस में 50 होने चाहिए। साइंस विदाउट मैथ्स में एग्रीगेट 55 होना चाहिए, इंग्लिश 50, मैथ्स 50, साइंस 50 होना चाहिए। कॉमर्स विद मैथ्स एग्रीगेट 50, इंग्लिश 45, मैथ्स 50 और सोशल साइंस 45। कॉमर्स विदाउट मैथ्स 50 एग्रीगेट होना चाहिए, इंग्लिश 45, सोशल साइंस 45 और ह्यूमैनिटीज़ में आप पास कम से कम होने चाहिए। अगर आपको इकोनॉमिक्स है सब्जेक्ट चाहिए ह्यूमैनिटीज़ में, तो जिसे हम आर्ट्स भी कहते हैं, तो 45% एग्रीगेट होना चाहिए। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट चाहिए तो आप कम से कम 50% एग्रीगेट मैथमेटिक्स में नंबर होने चाहिए। साथ ही 5% किसी भी एक 3 मेन सब्जेक्ट्स में से जो एडमिशन के लिए होता है, SC ST माइनॉरिटीज़, OBC नॉन क्रीमी लेयर, कश्मीरी माइग्रेंट्स, और उन सभी स्टूडेंट्स को मिलेगा जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन नेशनल गेम्स में प्राप्त करी है। वे बच्चे जो दिव्यांग हैं उन्हें 5% का सभी सब्जेक्ट्स में रिलैक्सेशन मिलेगा। अब उम्र कितनी होनी चाहिए, जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। कक्षा 11वीं में दाखिले के लिए 31 मार्च 2022 को 15 वर्ष बच्चे की उम्र कम से कम होनी चाहिए, लेकिन 17 से कम होनी चाहिए, यानी कि 15 से ज़्यादा 17 से कम। 1 साल का रिलैक्सेशन उन बच्चों को मिल सकता है जिन्होंने कक्षा 11वीं किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से करी है और कोई एज गैप नहीं है। और साथ ही आप सभी को बताना चाहूँगी जिन्होंने 2021-22 रिकॉग्नाइज स्कूलों से करी है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से करी है, जिनके पास एक वैलिड स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मार्कशीट होगा, तो वह जो एज अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया है उससे उन्हें छूट मिल जाएगी। जी हाँ, उससे उन्हें छूट मिल जाएगी। और दिव्यांग बच्चों के लिए 6 महीनों का लोअर एज लिमिट और 4 साल का अपर एज लिमिट में आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब साथ ही कि एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन जो भरे जाते हैं उसमें क्या क्या डिटेल्स आपको भरनी होंगी। नाम भरना होगा, पिता का नाम, माता का नाम, रेजिडेंशियल एड्रेस, स्कूल क्लास अटेंडेड, आधार कार्ड चाहिए होगा, बैंक अकाउंट नंबर अगर है, याद रखिएगा आधार कार्ड भी अगर है, स्कूल क्लास अटेंडेंट अगर है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, सब्जेक्ट और मार्क्स क्या पिछली कक्षा में आए हैं, बच्चा स्ट्रीम क्या चुनना चाहता है, बच्चा क्लियर हो, और अपलोड करनी होगी मार्कशीट। और साथ ही ड्रॉप बॉक्स में जो एक आएगा, ड्रॉप बॉक्स पे एप्लीकेंट्स को सिलेक्ट करना होगा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, ताकि उनके घर के आसपास के स्कूल्स उन्हें फॉर्म में दिखने लग जाएंगे। साथ ही आप सभी को बताना चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन
2 चरणों में रजिस्ट्रेशन होगा, दोनों करना पूरा है। अगर एक चरण रह गया तो आपका फॉर्म भरा नहीं माना जाएगा। कंफ्यूजन है, शंका है, ग्रीवियंस है तो सुबह वाले स्कूलों में सुबह 9 बजे से 12 बजे, शाम वाले स्कूलों में 1:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में आप जाकर बात कर सकते हैं। और अगर घर बैठे ही बात करनी है तो 1800116888 यानी कि 1800116888 या फिर 10580 सुबह 7:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक वर्किंग डेज में आप कॉल कर सकते हैं। और साथ ही आप सभी को बताना चाहूँगी कि जब आपके बच्चे का दाखिला होगा तो उस समय आपको चाहिए होगा डेट ऑफ बर्थ, स्कूल लीविंग का क्लास अटेंडेंट भी जमा करवा सकते हैं, मार्कशीट चाहिए होगी प्रीवियस क्लास अटेंडेंट की, पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होगा, दिल्ली में आप रहते हैं इसका रेजिडेंस प्रूफ चाहिए होगा। और कागजात यही चाहिए होंगे कि जब आपको ज़रूरत है, अगर आप कास्ट या उसमें से डिसेबिलिटी बच्चा कास्ट SC ST OBC का है तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा और दिव्यांग बच्चों को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो एक बार आपको स्कूल अलॉट कर दिया गया तो उसके बाद स्कूल में चेंज नहीं किया जाएगा, ऐसा यह कह रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ आज की। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में दाखिले की शुरुआत हो गई है। अगर आप दिल्ली के गैर सरकारी स्कूलों में कक्षा 10वीं तक पढ़े हैं और अब आप दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षा 11वीं से पढ़ना चाहते हैं तो यह सुनहरा मौका आपके हाथ में आया है, इसे हाथ से नहीं जाने दें। 3 अगस्त फॉर्म को भरकर जमा करवाने की अंतिम तिथि है। फॉर्म को कैसा भरना है, फॉर्म भरना बेहद आसान है, इस पर मैं आपके लिए कल वीडियो लेकर आऊंगी। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए, नमस्कार।